अभी तक हमने जिन लिपिड्स की बात की है वो सब के सब ऐसे हैं जिनका पैसिव रोल है। जैसे कि या तो उन्होंने कोई चीज़ स्टोर करनी है और सेल में पड़े रहना है, या फिर मेम्ब्रेन का पार्ट बनना है। लेकिन कुछ लिपिड्स ऐसे भी हैं जो बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वो सिग्नलिंग का काम करते हैं। दे कैन एक्ट एज हार्मोन्स, दे कैन एक्ट एज दे कैन एक्ट फॉर द शॉर्ट टर्म सिग्नलिंग और द लॉन्ग टर्म सिग्नलिंग। तो एंजाइम्स के कोफैक्टर वगैरह के तौर पर एक्ट करते हैं या पिगमेंट्स के तौर पर काम करते हैं। तो हम उनका जो है वो एक ब्रीफ सा व्यू आज जो है वो लेंगे इस लेक्चर में। इसमें यहाँ पर थोड़ी डिटेल लिखी गई है, लेकिन आपने किस तरह से करना है, जिस तरह से लेक्चर को ही फॉलो करना है। हर एक फंक्शन के साथ उसका एक एक एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों ने करते जाना है। जैसे कि अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिपिड एज सिग्नल्स की बात करने जा रहे हैं। तो सिग्नल के तौर पर लिपिड जो हैं वो एक्ट करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जो कि है फॉस्फेटाइडिनोसिटोल की। ये क्या करते हैं, ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का काम करते हैं। ये इनोसिटोल्स जो हैं ये मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ इनर सरफेस पर चिपके हुए होते हैं। और वो हार्मोन जो कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि जब मैसेज लेकर आते हैं सेल के पास, तो वो डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर हो जाती हैं और अपना मैसेज कम्युनिकेट करती हैं। बाज़ हार्मोन ऐसे हैं जिनको जो सेल के लिए परमेबल नहीं होते, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो अपना मैसेज जो है वो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ही दे देते हैं। ये जो मैसेज है ये फिर रिसीव करते हैं कुछ इंट्रासेलुलर मैसेंजर, और ये उनको रिसीव करके तो उसको फिर आगे सेल को कम्युनिकेट करते हैं। इन्हीं ऐसे ही एक इंट्रासेलुलर मैसेंजर जो है वो फॉस्फेटाइडिनोसिटोल है, जो मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस के साथ अटैच होता है। जैसे इसके साथ आकर कोई हार्मोन वगैरह अटैच होता है तो ये स्प्लिट हो जाता है इनटू टू कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट कौन से हैं? ये कंपोनेंट हैं डाइसाइलग्लिसरोल और इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट। इसका डिटेल स्ट्रक्चर ऑल तो आपके बुक में मौजूद है, लेकिन आपके कोर्स में ऐसा शामिल नहीं है, तो इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लें। तो यहाँ पर जो डाइसाइलग्लिसरोल है वो मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच रहता है, लेकिन जो इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट है IP3 ये अपनी जगह छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद ये रिलीज़ हो जाता है इंट्रासेलुलर जो है वो मैट्रिक्स में। और वहाँ पर ये क्या काज करता है, ये कैल्शियम आयन को रिलीज़ करवाता है, और यही कैल्शियम आयन जो है वो बाद में बहुत से मेम्ब्रेन की फॉस्फोरिलाइजेशन करते हैं, और एट दी एंड जो है ये जो भी हार्मोन का मैसेज हो उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये तो इनर मेम्ब्रेन का काम। ये तो ऐसे मैसेंजर हैं, ऐसे लिपिड्स हैं जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी मैसेंजर होते हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज जो है वो देते हैं। ऐसे ही मैसेंजर जो हैं वो इकोसिनॉइड्स हैं। इकोसिनॉइड्स भी लिपिड्स ही हैं, लेकिन इकोसिनॉइड्स क्या काम करते हैं, ये नियर बाय सेल को यानी शॉर्ट डिस्टेंस मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। हार्मोन की तरह काम नहीं करते कि जिनको ब्लड में रिलीज़ कर दो और वो पूरे ब्लड में मूव करें और उसके बाद जो है वो अपना काम करें। तो ये क्या करते हैं, ये एक सेल डायरेक्ट रिलीज़ करता है, एक सेल इनको रिलीज़ करता है और ये दूसरे नियर बाय सेल्स पर एक्ट करते हैं। केमिकली कोसेनॉइड्स जो हैं ये सब के सब एरिकोडोनिक एसिड हैं, जो कि ये यहाँ पर दिया गया है। ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये जो है इस ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं यहाँ पर, और ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर दिया गया है। ये जो इकोसिनाइड्स हैं ये सब के सब इसी के डेरिवेटिव होते हैं। ये जो इकोसिनॉइड्स हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरिकिडोनिक एसिड की डेरिवेटिव हैं। तो ये 20 फैटी एसिड पर मुश्तमिल एक चेन है जो कि अनसैचुरेटेड है, यानी इसमें 4 डबल बॉन्ड जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो हैं ये यहाँ पर एक्ट करते हैं। इन इकोसिनाइड्स के अलावा कुछ और मॉलिक्यूल भी हैं जो कि शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो कम्युनिकेशन का काम जो है वो करते हैं, जो जिनकी 3 कैटेगरीज़ हैं। ये बेसिकली 3 तरह के इकोसिनॉइड्स ही हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थ्रोम्बेक्सिन्स हैं और ल्यूकोट्राइन्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं ये 5 कार्बन रिंग पर मुश्तमिल होते हैं, और ये इनका नाम जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से डिराइव किया गया है, क्योंकि ये पहले वहीं डिस्कवर हुए थे। बहरहाल प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ईथर
सॉल्युबल या प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हम फैट सॉल्युबल या बफर सॉल्युबल भी आप इन्हें कह सकते हैं। इनका जो बेसिक रोल है वो अपने जस्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो क्या काम करते हैं। ये इनके वैसे तो वैरायटी ऑफ एक्शंस हैं, लेकिन ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन काज करते हैं, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन काज करते हैं, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं, स्लीप अवेक साइकिल को रेगुलेट करती हैं। तो ये हार्मोन की तरह काम करते हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं। इसी तरह से थ्रोम्बोजेंस हैं। ये जो थ्रोम्बोजेंस हैं, जैसे कि नाम से आपको पता चला होगा कि ये थ्रोम्बोसाइट्स से रिलेटेड हैं, यानी ये जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में रिलीज़ किए जाते हैं। प्लेटलेट्स इनको प्रोड्यूस करते हैं, इनका काम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में। इसके बाद ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये जैसे इनके भी नाम से पता चल रहा है कि ये ल्यूकोसाइट्स में पाए जाते हैं। इनमें हाँ इनकी खासियत ये है कि इनमें कॉन्जुगेटेड यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल जो है सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, और इनके भी काम बहुत से हैं, जैसे कि ये भी मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करते हैं लंग्स में, या इनके फंक्शन जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के हैं, लेकिन सबके सब जो हैं वो स्मूथ मसल्स पर ही रिलेटेड हैं। तो आप जो हैं इन सब फंक्शंस को हाईलाइट कर लें, और इनके नाम और इनके फंक्शन जो हैं वो आप लोगों को आने चाहिए।